हिंदू धर्म शास्त्रों में पवन सुत हनुमान को राम भक्त के रूप में जाना और पूजा जाता है। ऐसी मान्यता है कि हनुमान जी जीवन भर ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करते हुए प्रभु श्री राम की सेवा करते रहे। लेकिन वहीं कुछ पौराणिक शास्त्रों में हनुमान जी के विवाहित होने की बात कही गई है। यहाँ तक कि आंध्र प्रदेश में हनुमान जी का एक ऐसा मंदिर है जहाँ पर हनुमान जी के साथ उनकी पत्नी की भी मूर्ति स्थापित की गई है और पूजा की जाती है। आंध्र प्रदेश का यह मंदिर हनुमान जी के विवाह के गवाह का एकमात्र मंदिर माना जाता है। उस मंदिर का विस्तार से वर्णन हम किसी अन्य वीडियो में करेंगे। अभी आइए जानते हैं हनुमान जी के विवाहों के बारे में। सूर्य की पुत्री सुवर्चला और हनुमान जी के विवाह का उल्लेख पराशर संहिता में मिलता है। पराशर संहिता में उल्लेख किया गया है कि हनुमान जी सूर्य देवता के शिष्य थे। सूर्य देवता हनुमान जी को 9 विद्याओं का ज्ञान देना चाहते थे। इन 9 विद्याओं में से 5 विद्याएं तो हनुमान जी ने सीख ली, लेकिन बाकी 4 विद्याओं को सीखने के लिए विवाहित होना अनिवार्य था। इसी अनिवार्यता की वजह से सूर्य देवता ने अपनी पुत्री सुवर्चला का विवाह हनुमान जी के साथ कर दिया। हनुमान जी से विवाह होने के बाद सुवर्चला सदा के लिए तपस्या में लीन हो गई और अपनी शिक्षा समाप्त करके हनुमान जी भी किष्किंधा में सुग्रीव के पास चले गए, जहां प्रभु श्री राम से उनकी भेंट हुई और वे राम काज की ओर अग्रसर हुए। हनुमान जी के दूसरे विवाह का उल्लेख पौम चरित से प्राप्त होता है। पौम चरित के अनुसार रावण और वरुण देव के बीच हुए युद्ध में हनुमान जी ने वरुण जी की तरफ से रावण के विरुद्ध युद्ध किया था, जिसके परिणाम स्वरूप इस युद्ध में रावण की हार हुई थी। जब हनुमान जी ने वरुण देव की तरफ से लड़ते हुए वरुण देव को विजय दिलाई, तब वरुण देव ने इस विजय से प्रसन्न होकर अपनी पुत्री सत्यवती का विवाह हनुमान जी से कर दिया था। हालांकि यहाँ भी हनुमान जी का विवाह सत्यवती से हो तो गया, परंतु हनुमान जी ने अपना वैवाहिक जीवन सत्यवती के साथ भी नहीं बिताया, जिस प्रकार से सुवर्चला के साथ हुआ था। हनुमान जी के तीसरे विवाह का वर्णन थाईलैंड के रामकिएन रामायण और कंबोडिया के राम के रामायण में मिलता है। कहते हैं कि रावण की एक पुत्री भी थी जिसका नाम सुवर्णमछा था, जो देखने में बहुत ही सुंदर थी। उसे सोने की जलपरी कहा जाता था, मतलब स्वर्ण के समान उसका शरीर दमकता था। इसका सही अर्थ सुनहरी मछली होता है।
जब समुद्र देव के कहने पर और नल और नील की सहायता से वानरों के द्वारा लंका तक एक सेतु का निर्माण किया जा रहा था, उस समय रावण ने अपनी पुत्री स्वर्णमछा को ही सेतु बनाने के प्रयास को विफल करने का कार्य सौंपा था। रावण ने स्वर्णमछा से कहा कि पुत्री, तुम जाओ समुद्र के तट पर और वहाँ एक सेतु बनाया जा रहा है शत्रुओं के द्वारा लंका पार करने के लिए। उस पुल को किसी भी कीमत पे बनने मत दो और मेरे उन शत्रुओं की योजना को विफल कर दो, जिससे कि वह पुल ना बन पाए और मेरे शत्रु समुद्र पार करके लंका में ना आ सकें। कथा के अनुसार हनुमान जी और वानर सेना समुद्र में पत्थर फेंककर जमाते थे, लेकिन वे सारे पत्थर कुछ समय पश्चात गायब हो जाते थे। जब हनुमान जी को इस घटना के बारे में पता चला तो वे समुद्र में उतरकर देखने लगे कि आखिर ये चट्टानें कहाँ गायब हो रही हैं। उन्होंने देखा कि एक मत्स्य कन्या सारे पत्थरों को उठाकर समुद्र तल के नीचे से गायब कर रही है और कहीं और रख दे रही है, जिसके फलस्वरूप पुल के निर्माण में विघ्न हो रहा है। तब हनुमान जी ने मत्स्य कन्या अर्थात रावण की पुत्री स्वर्णमछा को रोकते हुए चुनौती दी। हनुमान जी को पहली नजर में देखते ही स्वर्णमछा उनके प्रेम में पड़ जाती है। हनुमान जी यह बात समझ जाते हैं और तब वे स्वर्णमछा को लुभाकर समुद्र के तल पर ले जाते हैं। हनुमान जी उससे उसका परिचय पूछते हैं। तब स्वर्णमछा हनुमान जी को अपना परिचय देती है। उन्हें रावण के द्वारा उसे यहाँ भेजने की घटना विस्तार से बताती है। फिर हनुमान जी स्वर्णमछा को समझाते हैं कि रावण ने माता सीता का हरण करके कितना घृणित कार्य किया है और माता सीता को रावण की कैद से छुड़ाने के लिए इस पुल का निर्माण किया जा रहा है। यह सुनकर स्वर्णमछा समझ जाती है कि उसके पिता रावण ने माता सीता का हरण करके कितना बुरा कार्य किया है। तब स्वर्णमछा सभी चट्टानें वापस लौटा देती है, जिससे कि वह पुल बनकर तैयार हो जाता है, जिस पर चढ़कर प्रभु श्री राम अपनी वानर सेना के साथ लंका पहुंच जाते हैं और रावण का वध करने में सफल होते हैं। फिर स्वर्णमछा वहां से चली जाती है। यह वही स्वर्णमछा है जिसने हनुमान जी के पसीने की बूंदें समुद्र पार करते समय खा लिया था, जिससे हनुमान जी को एक पुत्र मकरध्वज की प्राप्ति हुई थी, जिससे हनुमान जी का सामना पाताल लोक में अहिरावण और महिरावण का वध करते समय हुआ था। जब अहिरावण और महिरावण ने प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को अपहरण करके पाताल लोक में बंधक बना दिया था।
उस समय हनुमान जी को पता चला था कि मकर ध्वज उनका पुत्र है जो स्वर्ण मछा के गर्भ से उत्पन्न हुआ है। फिर हनुमान जी ने अहिरावण और महिरावण का वध करके लंका वापस अपने प्रभु श्री राम को ले गए। लंका जाते वक्त प्रभु श्री राम ने मकर ध्वज को पाताल लोक का राजा बना दिया था।